हवाओं का रुख अब बदल चुका है अब्बा। इस घर के और आपके पूरे बिजनेस का इकलौता मालिक अब मैं हूं। इस घर के मालिक की बीवी होने के नाते हम हुक्म देते कि आप सब हमारे शौहर के सामने सर झुका के उसे सलाम करेंगे। तुम दोनों के पास एक रात का वक्त है। अगर इस घर में रहना है तो हमारे रहमो करम पर रहना होगा, वरना इस घर का दरवाजा तुम दोनों के लिए खुला है। अभी क्या भी जा सकते हो तुम दोनों। और अम्मी, आप, अब्बू, आप दोनों के पास भी एक रात का वक्त है। सोच लीजिए कि इन सड़क छाप के साथ अपनी जिंदगी बितानी है या फिर हमारे साथ रहकर आराम से इस घर में रहना। कभी तुम्हें ठंड लग जाएगी, क्या कर रहे हो? उनका हाल देखकर हमारा दिल बैठा जा रहा ज़ारा। ये घर उनकी शान है, उनकी पहचान, उनके ख्वाबों की तामीर है ये घर। उनका घर जब उनसे छिन जाएगा तो उनका क्या हाल होगा। बेगम, कशान के कपड़े बचपन के, एक एक कपड़ा आपने संभाल कर रखा है। और वो लड़का, उसे हमारे जज्बातों की बिल्कुल कदर नहीं है। काशान हमसे घर छीन सकता, मगर इस घर में कोने कोने में बसी हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत, हमारी यादें, ये सब कैसे छीनेगा? कैसे? कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं छीन पाएगा। आप बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें जिंदगी दे। हम सब कुछ दांव पे लगा देंगे बेगम। इस घर से बड़ा मकान बना के देंगे आपके लिए, इस घर से बड़ा मकान। बात मकान की नहीं, बात इस घर की, इस घर की नींव जो हम दोनों ने मिलकर रखी। हमारी बरसों की मेहनत, हमारी रातों की नींद, हमारे दिन का चैन, सब कुछ इस घर की एक एक ईंट में, एक एक सीमेंट में लगाया है। चाहे काशान हो, अलीना हो, कबीर हो, हर रिश्ता परवान चढ़ा है। कबीर को तो मदरसे पढ़ने भेज दिया, मगर काशान के लिए हम दिन रात मरे। और आज वो हमें ही धुतकार रहा है, हमें ही अपने घर से बेदखल करके जीते जी मार रहा है। नहीं, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे हम अपना घर। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे रिश्तों का जखीरा है। मर जाएंगे पर अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। और आप खामोश क्यों हैं? आप चलिए ना हमारे साथ। काशान के कान खींचते और पूछते हैं उससे कि हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई, कौन सी कमी रह गई हमने, जो वो हमारे साथ क्यों कर रहा है, वो हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? अब रो लीजिए बेगम, जी भर के रोइए, क्योंकि रोने से दिल हल्का होता है। एक बार दिल हल्का हो गया, फिर हम फैसला लेंगे क्या करना है आगे। ज़ारा, हमने फैसला ले लिया कि हम अपने अम्मी अबू को कहीं और लेकर चलेंगे। कबीर, यही तो जीनत भाभी और कशान भाई चाहते हैं कि हम ये घर छोड़ दें। तो तुम चाहती क्या हो ज़ारा? कि हमारे अम्मी अबू बदतमीजी से
कशान भाई के रहमो करम पर इस घर में रहे तो माफ करना ऐसा होगा ही नहीं। अभी इसी वक्त अम्मी अब्बू के पास जाते और उन्हें समझाएंगे कि यहां से जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मानते हम पैसे ना होंगे वहां, लेकिन कम से कम इज्जत तो होगी। कबीर, हम दोनों तो चले जाएंगे, तकलीफों के साथ रह लेंगे, लेकिन अम्मी अब्बू, अब उनकी वो उम्र नहीं रही है कि वो यहाँ से वहाँ भटके, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। परेशानी को समझो कबीर। एक रास्ता है कबीर, हम यहीं इसी घर में अम्मी अब्बू के साथ रहेंगे। जीनत भाभी की बेइज्जती को हम सह लेंगे, लेकिन अम्मी अब्बू तक कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। कबीर, तुम खुद सोचो, हम अम्मी अब्बू को यहाँ से लेकर जाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे कि उनके खुद के बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसलिए अम्मी अब्बू की इज्जत के लिए, अलीना के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम इसी घर में रहेंगे। हम तुम्हारी बात समझते हैं, लेकिन तुम कशान भाई और जीनत भाभी के इरादों को तो समझो। अगर तुम यहाँ रहोगी, जानती हो क्या करे, जहन्नम बना देंगे तुम्हारी जिंदगी। अरे जीनत भाभी को अभी अभी नया पावर मिला है, तुम ही सोचो वो तुम्हें इतना सताएगी कि तुम सह नहीं पाओगी ज़ारा। हम अपने बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल अम्मी अब्बू के बारे में सोचते हैं। कशान भाई के चैलेंज को मानेंगे नहीं हम। वो यही चाहते हैं ना कि हम उनकी बात मानकर जोश में इस घर से बाहर निकल जाएं। पहले सोचो, जल्दी नहीं है, वक्त है हमारे पास, पूरी रात है। सोचो समझो और फिर कोई फैसला लो। वाह काशान, वाह, क्या बेवकूफ बनाया ना अब्बू को। ज़ारा के खिलाफ उनका साथ देने के लिए हमने उनसे हाथ मिलाया, फिर उनका एतबार जीता, और फिर हमने जो जो कहा अब्बू ने वो किया। हमने उनसे उनका घर तो छीन लिया, यानी कि अब वो शेर तो हैं मगर बिना दांत के। मगर काशान, हमें एक बात समझ नहीं आई, तुमने वो ब्लैंक पेपर पे उनसे साइन कैसे करवाए? उन्होंने तो दुनिया देखी है, इतने बेवकूफ नहीं है वो। अब्बू, इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। जरूर बेटा। क्या है ये बैंक गारंटी बढ़ाने की रिक्वेस्ट है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जाकिर मियां, बस आपको याद कर रहे थे। हाँ, अरे भाई आप एक बार पूछ के तो देखिए। बस इसी तरह हर पेपर पे साइन करते जाइए अब्बू, और एक दिन हम सब कुछ छीन लेंगे आपसे। अब्बू से चालाकी सीखी और उन्हीं पे आजमाया। उनसे उनका घर तो छीन लिया, मगर मजा नहीं आ रहा। अब और कौन सा मजा चाहिए? ये घर तो दे दिया तुम्हें। आओ बताते हैं। तुमने वो किस्सा पढ़ा था उस बेटे के बारे में, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने कंधे पर बिठाकर पूरा मुल्क घुमाया था उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। हम भी अपने अम्मी अब्बू को दुनिया की कोई भी तकलीफों से रूबरू नहीं होने देंगे। ज़रा सोचो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उन्होंने अपने बड़े बेटे की धोखेबाजी देखी। दिल टूट गया होगा उनका। हम करेंगे उनकी खिदमत, हम रखेंगे उन्हें अपने साथ इस घर से दूर। लाइट बंद कर दो, हमें सोना है।
बोलिए। लाइट्स ऑन करो। सीने तो अभी कबीर सो रहे हैं अभी। आप कहिए क्या काम है? बड़ा ही बेशरम शौहर है तुम्हारा। घर हाथ से निकल गया और नींद की पड़ी है। नींद आ भी कैसे गई उसे? जनाब उठो। भाभी, कबीर, हमारे सर पे बहुत दर्द हो रहा है, जाके मेडिकल से हमारे लिए दवाई लेकर आओ। कबीर क्यों दवाई लेकर आएंगे? आउट हाउस में नौकर है, आप उनसे कह दीजिए। नौकरों की छुट्टी ज़ारा, इसलिए बाहर का काम कल से तुम संभालोगे और घर का काम तुम्हारी बीवी सारा। काम तो हम तब करेंगे जब हम यहाँ रहेंगे, लेकिन हमने फैसला ले लिया, हम यहाँ नहीं रहने वाले। और रही बात आपके सर दर्द की दवा की, जीनत भाभी खुदा की कसम खा के कह रहे हैं कि अगर आपका सर का दर्द सच होता ना, तो हम अभी इसी वक्त पैदल चल कर जाते हैं। लेकिन अफसोस ड्रामा कर रही हैं आप, नहीं जाएंगे हम। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा भाई जुबान का बहुत पक्का है। कह दिया कि नहीं लाएंगे तो मतलब नहीं लाएंगे। कोई बात नहीं, मतलब हम अब्बू को जगाएंगे, उन्हें दवाई लाने भेजेंगे। आपकी जुर्रत, आप हमारे अब्बू को जगाएंगे? उनका एहतराम यानी कि उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनके पास ना जाकर तुम्हारे पास आए हैं। मगर अब तुम नहीं जाओगे तो अब्बू को तो जाना पड़ेगा ना दवाई लाने के लिए, तो उन्हें भेजेंगे। देख रही हो तुम? देखो इन दोनों को और जान लो कि हमने ये फैसला क्यों लिया कि हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि इन दोनों के साथ हम नहीं रह सकते। अरे तो जाओ ना, वो दरवाजा तुम्हारे लिए ही खुला है। सुना किसे रहे हो? कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, जाओ अभी क्या भी निकल जाओ। जाएंगे हम। काशा, तुम्हारा भाई तो मानने से रहा। चलो चल के अब्बू को ही जगाते हैं, बेचारे सर्दी में हमारे लिए दवाई लेने जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी कोई बात नहीं। रुकिए, हम जाएंगे। अबू को जगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये चाबियां कहाँ लेकर जा रहे हो? भूल गए हो तो याद दिला दे कि अब तुम अमीर बाप की औलाद नहीं हो। जब खुद कमाकर पेट्रोल गाड़ी में डालोगे ना, तब इन चाबियों को हाथ लगाना। अभी तो पैदल पैदल जाओ। रुको कबीर, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, इसी बहाने हमारी वॉक हो जाएगी कबीर, मूड फ्रेश हो जाएगा। और वो चौक के किनारे कश्मीरी चाय मिलती है ना कुल्हड़ में, वो भी पी लेंगे। और इनके सर दर्द की दवा वो भी ले आएंगे। वैसे कशान भाई और जीनत भाभी, शुक्रिया, आप दोनों ने हमें एक रोमांटिक वॉक का बहाना दे दिया। मुश्किलों का नहीं, बल्कि नजरिए का रोल होता है। आपने हमें सजा देनी चाहिए, उसे हम मजा बना देंगे। मुस्कुराओ। कशान भाई,
लाइट ऑफ करके जाना, बिजली का बिल आप दोनों को भरना है। अब घर छोड़ के मत जाइए ना भाभी। अब भाई को, अगर आप दोनों ने फैसला कर लिया ना घर छोड़ने का, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हम आप दोनों के बगैर इस घर में नहीं रहेंगे। भाभी प्लीज भाई को समझाइए। भाई रुक जाइए ना भाभी। अबू, अबू, अम्मी, ये सब क्या है? आप अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? शिफ्टिंग हो रही है कबीर। वो क्या है ना, हमें ये कमरा बहुत पसंद है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम और काशान अब इसी कमरे में रहेंगे। हम इन्हें अपना कमरा दे देते, मगर क्या करें, उस कमरे में तो हमारी बहन रुखसार रहेगी ना, जिसे आज हम उस जगह से लेकर आएंगे जिस जगह तुम उसे छोड़कर आए हो। इसलिए अब्बू और अम्मी को उसी खाली कमरे में रहना होगा। नहीं नहीं जीनत भाभी, जब तक हम इस घर में हैं ना, चाहे कुछ भी हो, हमारे अम्मी और अब्बू यहीं रहेंगे, इस कमरे में रहेंगे। जाएंगी तो आप जाएंगी। हम जाएंगे कबीर? लगता है रात भर अच्छे से सोए नहीं, इसलिए खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। और वैसे हमें एक बात समझ नहीं आ रही, अब्बू कहाँ जाएंगे, अम्मी कहाँ जाएंगी, उसे तुम्हें क्या लेना देना? कल रात तो तुम फैसला कर चुके हो ना कि तुम हमारी गुलामी नहीं करोगे, इस घर में नहीं रहोगे, तो जाओ, दरवाजा तो खुला है। अच्छा, अगर तुम ये सोचकर यहाँ खड़े हो कि तुम अब्बू और अम्मी को साथ लेकर जाओगे, तो भूल जाओ, क्योंकि अम्मी ने फैसला किया है कि ये मर जाएंगी मगर इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। है ना अम्मी? हाँ कबीर, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। गुजरे 30 सालों का एक एक पल गवाह है ये घर बेटा। हमारी रूह बसती है बेटा। अम्मी, अम्मी, नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, हम रहेंगे आपके साथ। क्यों? कल रात को तो बड़ी शान से कह रहे थे हम आपके गुलाम बनकर इस घर में नहीं रहेंगे, अब क्या हुआ? हम अम्मी अब्बू को अपने साथ ले जा भी नहीं सकते हैं और उन्हें जीनत भाभी के भरोसे छोड़ भी नहीं सकते। और अलीना, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है कबीर। ये लोग पैसों के चक्कर में ना किसी भी ऐरे गहरे से उसकी शादी करवा देंगे। इसलिए जल्दबाजी में फैसला मत लो, पहले सोचो और समझो। आप चले जाओगे तो हमें कौन पढ़ाएगा, हमें नमाज कौन सिखाएगा? चाचू प्लीज प्लीज मत जाओ ना। कबीर, अमान सही कह रहा है, वो इस घर के आने वाले कल का मुस्तकबिल है। अगर हम चले जाएंगे तो उसे एक अच्छा इंसान कौन बनाएगा, ताकि जो गलती कशान भाई कर रहे हैं वो बड़ा होकर अमान ना करे। आने वाली नस्ल को ना बिगाड़ने के लिए तुम्हें अपने फैसले को बदलना होगा। वो कहना जीनत भाभी, यहाँ रहने का फैसला हमने अपने लोगों की खुशी के लिए लिया है, और हम जानते हैं कि हमारी अम्मी को अगर हम एक बार भी कह देना तो ये घर क्या वो दुनिया छोड़कर आ जाएंगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उनकी रूह और उनकी जान इस घर में बसती है, और हम अपनी अम्मी के आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देख पाएंगे।
कल ज़ारा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि खुशी बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती है जीनत भाभी, खुशी नजरिए से मिलती है और मुश्किलों में खुश रहने से मिलती है जीनत भाभी। इसलिए हम आपके सामने इस मुश्किल दौर में यहीं रहेंगे।